हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रिक टू ट्रेड की डेली एनालिसिस का वीडियो। देखिए, ऐसा क्या हो गया कि हमारा बाजार जो है आज फिर से गिर गया और जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिल रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स में। देखिए, आज ये वीडियो देख के कई सारे लोगों को बुरा लग सकता है। कुछ सच बातें आपको बताऊंगा जो कि ऑब्वियसली कड़वी होंगी, लेकिन सुन लीजिएगा। सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ये सब खेल चल क्या रहा है और ये खेल का शुरुआत कहां से हुआ है, इसका एंडिंग कहां हो सकता है। इंपॉर्टेंट वो रहेगा कि ये खेल जा कौन से डायरेक्शन में रहा है अगेंस्ट द इंडिया। इंडिया से मेरा मतलब सिंपल सा है कि 2 कौड़ी का अमेरिका का राष्ट्रपति चलते चलते कोई भी स्टेटमेंट दे देता है, सड़क छाप स्टेटमेंट, जाकर के गूगल कर लीजिएगा कल के स्टेटमेंट। 2 कौड़ी का स्टेटमेंट दे देता है सड़क छाप, और लोग उसको जस्टिफाई करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो इस तरह के स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि वो भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया स्टेटमेंट है कि खुश करने वाली बात। चलिए, मैं स्टेटमेंट नहीं दोहराऊंगा अपने प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन हाँ, ये बात ये है। और उसके बाद भी जो उसको जस्टिफाई कर रहा है उस पे तो सिर्फ लानत के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। एनी विच वेज, आज एक खबर आई, खबर का बिल्कुल था, मैंने आप लोगों को पीछे भी वीडियो बना के डिटेल में समझाया हुआ है कि जब जब अमेरिका को तेल बीच में आएगा तो फिर तेल का खेल होता ही होता है, और आज भी वही हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जबरदस्त ठुकाई हुई। क्यों? क्योंकि बीच में न्यूज आई कि रसियन ऑयल जो है, मतलब रसियन ऑयल को रिलायंस जो है इंपोर्ट कर रहा है, पहुंचने वाला है, और अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिली बाजार में। ओवरऑल बेसिस पे निफ्टी की एक्सपायरी देखिए, बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, लेकिन निफ्टी क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेटेज है, पूरे मार्केट का सेंटिमेंट बिगाड़ के रखा। 5% अंतिम बार रिलायंस को गिरते आपने कब देखा था? जाके एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। सिंगल इंट्राडे में 5% रिलायंस कब गिरा था, ये होमवर्क कर लीजिएगा। आपको अगर ये मजाक लग रहा है, आपको निफ्टी में बहुत कम जो है गिरावट जो देख रहे हो कि हमारा मार्केट संभाल रहा है, रिलायंस में 5% इंट्राडे की गिरावट लास्ट टाइम कब हुई थी, जाके देखिएगा। ठीक है, एनी विच वेज, आज हमारे बाजार में हैवी सेल ऑफ था। रिलायंस ने निफ्टी का पूरा मूड माहौल, इवन बाजार का मूड माहौल बिगाड़ रखा था। कल आईटी की ठुकाई हुई थी, आज जो है रिलायंस की हुई है। कल किसी और का नंबर आएगा, परसों कोई और होगा। मैंने पीछे भी आप लोगों को समझाया था कि आने वाले दिन दिक्कत भरे हो सकते हैं। वो दिक्कत की शुरुआत इसी तरह से होगी, ये समझने वाली बात है। ठीक है, और बनिए विश्व गुरु, विश्व गुरु बनते रहिएगा। ठीक है, लोग बजा के चले जा रहे हैं, सड़क छाप स्टेटमेंट प्रधानमंत्री के लिए दिया जा रहा है, किसी की बोली नहीं निकल रही है ना। और जस्टिफाई ऊपर से करना है कि अरे ऐसा तो कुछ गलत बोला ही नहीं है ना, वो तो चरसी है, वो तो चरस पी के कुछ भी बोल देगा, तो हम लड़ने चले जाएं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ये सारी चीजें, पता है, हद से ज्यादा सहनशीलता भी कायरता की निशानी होती है। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि कुछ भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है और काउंटर नहीं हो रहा है। काउंटर क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, या डर है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आज मैंने, मार्केट जब ओपन हुआ तो मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को लेवल दिया था। ठीक है, टेलीग्राम पे लेवल दिया था। अब लेवल को जिन्होंने फॉलो किया है, निश्चित तौर पे उनका कुछ ठीक ठाक रहा। मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को क्या बताया था, बताया क्या था, बताना क्या है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। टेलीग्राम पे मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को मैसेज किया था, और मैसेज बहुत सिंपल था। मैंने लेवल दिया, लेवल के बाद मैंने आप लोगों को बोला था आज निफ्टी की एक्सपायरी, ध्यान रखना प्रीमियम कम है तो फर्स्ट हाफ में मार्केट एक झटका नीचे दे सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाउंस आएगा कि नहीं वो देखना है, प्लस लेवल फॉलो करना। फिर मैं लाइव मार्केट में भी आया था, लाइव मार्केट में के बाद मैंने वॉइस नोट आप लोगों के लिए भेजे। डिप पे बाइंग हो रही है, फालतू में बियरिश ना होना, ओनली लेवल्स फॉलो करना। सोचो, इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी अगर आप ओवर ट्रेडिंग में पैसे गंवा दे रहे हो, स्कैल्पिंग कर लो। डायरेक्शनल मूव पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई लो तोड़ने के बाद ही मिलेगा। देख लो, देख लो, चार्ट अपने आप बयान कर देगा स्टोरी, है ना। चार्ट देखोगे तो पहले कैंडल ने ये झटका दिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने नीचे से ऊपर टान दिया, और फिर यहां से फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करके खत्म कर दिया। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट दिखाना है वो ये देखिए, देखिए रिलायंस 4.5% की क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है,
और अगर ऊपर से देखिएगा तो देख लीजिए कहां से टूटा है, 1570 के आसपास से 1508, 70 पॉइंट, और अंतिम बार ऐसा 5% कब गिरा था, अगेन होमवर्क है। ठीक है, कर लोगे तो समझ में आएगा चीजें कि मैं क्यों समझाता हूं। ये लेवल सुबह के मार्क है, मैंने इसमें कोई फिलहाल चेंज नहीं किया है। देखेंगे तो लेवल के हिसाब से अगर किसी ने ट्रेड किया है तो निश्चित तौर पे वो ग्रीन में है। अब ओवर ट्रेडर वालों का, ओवर ट्रेड वालों का और भक्तों का कोई कुछ कर नहीं सकता है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, इनका ऐसे ही चलेगा। ठीक है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने वाली बात है। चलिए लेवल बता देता हूं, उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। आने वाले दिन अभी भी दिक्कत भरे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब जब तेल बीच में आएगा खेल बिगड़ेगा, ठीक है। और अब रसिया से अगर आप ऑयल नहीं मंगाओगे तो डर गए हो, फिर तो सीधा सीधा मानोगे ना, मंगाओगे तो दूसरी तरह की दिक्कत है, तो फंसते हुए नजर आ रहे हो ना। नहीं, कोई बात नहीं है, आगे समझ में आएगा। मैं तो यही हूं, आप पता नहीं मार्केट में रहोगे कि नहीं, भगवान जाने, लेकिन ठीक है। चलिए लेवल बता देता हूं, कल के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। अगर कल के इंपॉर्टेंट लेवल की हम लोग बात करें निफ्टी के चार्ट पे, तो अगर मैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल की बात करूं तो सबसे पहले मैं चार्ट को क्लीन करता हूं और आपको बताता हूं कल के इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं। देखिए प्रेशर तो है, संभाल संभाल के, बचा बचा के, मतलब एक रस्सी बार बार घिसेगी तो किसी ना किसी दिन तो टूटेगी ना। अब यहां बीच में बाउंस आ जाएगा तो लोग आके बोलेंगे अरे तुम तो गलत हो गए, है ना। बात गलत और सही की नहीं है, बात प्रिडिक्ट करने की है और मार्केट को समझने की है। चलिए ठीक है, तो कुल मिला के मैं लेवल की बात यहां पे आप लोगों को बता देता हूं। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, इन्हीं लेवल पे ट्रेड करिएगा। निफ्टी की अगर लेवल की बात करें तो अब यहां से लेवल आप ध्यान में रखिएगा 26,220 का। 26,220 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो 26,280 और 26,340 जो कि ऑल टाइम हाई है, ठीक है। फिर अगेन बोलूंगा 26,340 यहां तक के लिए। डाउन साइड के लिए क्या ध्यान रखिएगा, डाउन साइड के लिए ध्यान रखिएगा 26,150 का लेवल। 26,150 के नीचे आएगा तो 26,050 और फिर 26,000। इसके बाद अगर कोई लेवल में चेंज होगा तो मैं आप लोगों को रियल टाइम टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा। अच्छा, अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ऐड हो जाइए। सीखने के लिए बहुत कुछ है, कॉल पुट के नजरिए से ऐड होना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। बाकी मेरा चैनल प्राइवेट है, ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, और किसी फालतू चैनल में ऐड मत हो जाइएगा। बैंक निफ्टी आज होल्ड कर रहा था बाजार को, अगर रिलायंस का सेंटीमेंट खराब ना होता तो हो सकता है मार्केट सिनेरियो कुछ और अलग होता, ठीक है। अब ये क्यों होल्ड हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आपको देखने के लिए मिल सकती है रिजल्ट वाले सीजन पे, है ना। रिजल्ट, क्योंकि बैंक का रिजल्ट बैंक के हाथ में है तो बहुत सारी चीजें हैं उनके पास करने, और उसके लिए पैसे जमा करने के लिए, प्लस आरबीआई का सहारा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसके रिजल्ट आपको अच्छे देखने के लिए मिले। रिजल्टेड बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा था, लेकिन फिर भी मार्केट रेड में ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 74 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुआ है। अब ये होल्ड से बाउंस आएगा या डंप हो जाएगा, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। कल के लिए मैं लेवल बता देता हूं। लेवल की अगर बात करें तो 60,200, 60,200 के ऊपर जब जाए तभी अपसाइड के लिए कोई ट्रेड देखिएगा, जो कि 60,400 और फिर 60,600 और फिर 60,800, फिर जो आगे लेवल खुला आसमान है, जहां भी जाए जाने दीजिए। डाउन साइड का कोई भी ट्रेड जब तक 60,000 के नीचे बैंक निफ्टी होल्ड ना करे प्लान मत करिएगा, नहीं तो परेशान हो जाइएगा। 60,000 के नीचे 59,800 और 59,600 का लेवल होगा, ठीक है। ये डाउन साइड की बात हो गई। अब सेंसेक्स, क्योंकि परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल यहां पे आपको मूव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सेंसेक्स के अगर लेवल की बात करें तो अप साइड के लिए सेफर साइड आप 85,200 के ऊपर ही देखिएगा। 85 मतलब 150 पॉइंट, यहां से 150 पॉइंट ऊपर
फिर उसके बाद 85,500 और फिर 85,500 के ऊपर 85,850। फिर आगे जहां भी जाए एसएल ट्रेल करते जाइए। डाउन साइड के लिए सिंपल रखिएगा 85,000। 85,000 के नीचे जाएगा फिर ही आपको 84,800 और 84,600 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं कल के दिन में। ठीक है, ये हो गई बात लेवल की। ऑप्शन चेन के डेटा में अभी कुछ है नहीं, है ना। ऑप्शन चेन के डेटा में अभी बहुत ज्यादा कुछ विशेष है नहीं। बाकी अगर बात करें आने वाले दिनों की, सेंटीमेंट की, तो सेंटीमेंट अभी भी दिक्कत वाले तो हैं। बीच बीच में बाउंस आपको देखने के लिए मिलेगा, बाउंस से आपको भाव विभोर करके फंसाया जाएगा, ट्रैप होंगे आप। ठीक है, ट्रैप करेगा ये बाजार आपको। बस ध्यान क्या रखना है, आपको ट्रैप नहीं होना है। लेवल टू लेवल इस समय ट्रेड करिएगा और ओवर ट्रेड बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस समय बहुत बड़े बड़े टारगेट आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेंटीमेंट मतलब ये गेम चल रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट डाउन नहीं है, रीजन स्पेसिफिक सेंटीमेंट खराब किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। कभी इंडिया बांग्लादेश आप सुनेंगे, कभी इंडिया अमेरिका सुनेंगे, कभी इंडिया रसिया सुनेंगे। मतलब एक फ्रंट नहीं है, मल्टीपल फ्रंट पे जब आपको बैटिंग करनी है ना तो दिक्कत तो होगी। ठीक है, हालांकि अच्छा आप इसको नेगेटिविटी से मत देखिएगा, ये प्योर मैं कॉमर्शियल डिसीजन की बात कर रहा हूं। आप इसको जो है मिलिट्री डिसीजन या कोई और डिसीजन के साथ क्लब मत करिएगा। आप ये मत आके कमेंट में बोलिएगा कि ये मिसाइल वो मिसाइल मार देंगे, हमारे पास ये है फलाना ढिकना, फालतू के कमेंटबाजी मत करिएगा। ठीक है, करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो प्योर में आपको इकोनॉमिकली चीजें, जितनी मेरी समझ है, मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं मार्केट को बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करता हूं कि ये लड़ाई जो देश के लेवल पे चल रही है, आपके परिवार में जरा आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करके देखिए ऐसे सिनेरियो में क्या होता है। बात नफे नुकसान की नहीं है, बस आप इस चीज को मान लीजिए कि रसिया आपका पड़ोसी है, अमेरिका आपका पड़ोसी है। जो आपके गांव घर मोहल्ले में जो हो रहा है वही ग्लोबल लेवल पे जब हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, लार्जर साइज पे सोचेंगे, ब्रॉड सोचेंगे तो समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक साथ इन सारी चीजों पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा, आने वाले कुछ दिनों के लिए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा डरने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपने आपके पोजीशंस ग्रीन में हैं तो प्रॉफिट बुक करने में, पैसा घर ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और नई पोजीशन और पोजीशन को इस समय फिलहाल लाइट रखना चाहिए आने वाले कुछ दिनों के लिए। जब पिक्चर्स क्लियर होंगी, माहौल शांत होगा, है ना, सेंटीमेंट बदलेंगे, तब तब देख लीजिएगा। मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा है, मार्केट यही है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और स्टार सपोर्ट अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।